मैं विश्वनाथ प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटीज, अपनी पत्नी और बच्ची को सुरक्षा देने में असमर्थ हूँ। यहाँ की खोखली व्यवस्था, प्रशासन और न्यायपालिका सत्ताधारियों के रखेल बन चुकी है। अशासन पर दुशासन हावी हो गया है। मैं रोज मरता रहा, एक एक इंच। आज सारी चीजों से मेरी आस्था उठ गई है। अब ये घुटन और बर्दाश्त नहीं होती। जीने का कोई भी मकसद नहीं बचा। आज नीति आत्महत्या कर रही है, आज न्याय आत्महत्या कर रहा है, आज विश्वनाथ प्रसाद आत्महत्या करने पर मजबूर। दिस इज वेरी सैड मिस्टर प्रधान। मिस्टर विश्वनाथ प्रसाद हमारे बहुत ही कैपेबल ऑफिसर थे। उनकी बीवी के साथ बलात्कार हुआ, और वो भी एक सिटिंग एमएलए के बेटे के हाथों। क्या अब हम लोगों को ये दिन देखने पड़ेंगे जहां लोगों के पास एक ही आखिरी रास्ता रह जाता है, खुदकुशी करने का? अपने इतने सालों की सर्विस में मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, वो भी एक आईएएस ऑफिसर के साथ। मिस्टर प्रधान, आप सीबीआई के बहुत सीनियर ऑफिसर हैं। मैं चाहता हूं कि आप पटना जाकर के इस केस की खुद इन्वेस्टिगेशन करें। और हाँ, हमारे काबिल आईपीएस ऑफिसर अभिमन्यु सिंह इस केस में आपका साथ देंगे। ए दयालु भैया, मामला बड़ा अच्छा है, उठा ले क्या? का रे, तुम लोग का बहुत मन कर रहा है का? हाँ दयालु भैया, चल उठा के ले चलते हैं बंगले पर। अरे पकड़। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। एसपी साहब, ये शहर बहुत खतरनाक है। हर रोज नेता लोग यहाँ पे कानून से खेलते हैं और वर्दी को अपनी रखेल समझते हैं। कानून को खेल और वर्दी को रखेल समझने वाले हिजड़ों को बहुत जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा मैं। देख लेंगे हम तुमको, छोड़ेंगे नहीं। चल भाग करता, चल। अंगूठा लगा। साहब, हम आपको कितनी बार बोल चुके हैं, हम नहीं जानते आप क्या कह रहे हैं। हम नक्सलवादी नहीं हूँ साहब। अरे ससुर का नाती हो, हम जानता हूँ। तेरी शक्ल पे ही लिखा है कि तेरी इतनी अकल नहीं है कि तू नक्सलवादी बन सके। शांत हो जाइए आप लोग। मेरे आश्रम के आदमी को क्यों बंद करके रखा है, मुझे बताओ तो सही। अभिमन्यु, तुम? नमस्ते योगी जी। यहाँ आज मेरा ट्रांसफर हुआ है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, वो इन्होंने मेरे आश्रम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया और मेरे सर, वो नक्सलवादी है। झूठ मत बोलो। किसी बेकसूर को अपने मतलब के लिए गिरफ्तार करते हैं और ऊपर से उसे नक्सलवादी कहते हैं। शर्म आती है मुझे जैसे। योगी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूं।
अगर तू इस कबूलनामे पर अंगूठा नहीं लगाएगा तो कल अपने घर वालों की चिता जलते हुए देखेगा। नहीं सर, लगा दे अंगूठा, लाइए, कहाँ लगा? ला। तुम? आज से तुम मुझे सर और आप कहकर बात करोगे। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है। ठीक है सर। कौन है ये? सर ये नक्सलवादी है, हम इसे पकड़ा हूं, कोर्ट ले जा रहा हूं। इसे पकड़कर तुमने बहुत मेहनत की है, अब कोर्ट ले जाने की मेहनत मैं करता हूं। लेकिन सर हम इससे पकड़ा हूं। अब जरा निकलने की मेहनत करेंगे और ये बटन बंद रखा करो। ठीक है सर। ये ससुरा भी गलत टाइम पर टपका। तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया? अब कहाँ बताए सरकार, हम तो यहाँ आए थे जोगी जी को बताने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि हमारे यहाँ बिटिया पैदा हुई है। न जाने काहे हमको पकड़ लिए। घर वापस जाना चाहोगे? हम समझे नहीं। जाओ। जाओ, मैं कह रहा हूँ जाओ, आगे तुम्हें बस मिल जाएगी। हमको मालूम है, आप हमको जेल में डाल दीजिए लेकिन मारिए नहीं। हमको मालूम है जैसे हम यहाँ से चलेंगे आप हमको गोली मार देंगे। लो लो, जाओ अपनी बच्ची के पास जाओ, जाओ। साहब हम क्या है? हाउ कुड यू? आपको आए हुए यहाँ चंद घंटे नहीं हुए और आपने आते ही एक नक्सलवादी को छोड़ दिया। इसी बात का तो अफसोस है सर, काश मैं यहाँ पहले आया होता, कुछ और बेगुनाहों को जिंदगी मिल जाती। मिस्टर सिंह, आप पहेलियां बुझाना छोड़िए, आप किस बारे में और क्या कहना चाहते हैं? सर, मिस्टर बृजभूषण से पूछिए। हम कुछ समझे नहीं सर। चलिए मैं ही समझाता हूं। काफी मेडल्स कमाए आपने मिस्टर बृजभूषण, जरूर ये नक्सलवादियों को पकड़ने के लिए होंगे। बिल्कुल सर। काफी अच्छा तरीका अपनाया है आपने। बाय द वे, ये क्या हो रहा है मिस्टर सिंह? अभी बताता हूं सर। गरीब बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें डराकर ये उनसे कबूल करवाते हैं कि वो नक्सलवादी है। यही है इनके फूले हुए सीने का राज। क्या बकवास कर रहे हैं सर? ये बकवास नहीं है मिस्टर बृजभूषण, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप उस आदमी के साथ क्या कर रहे थे। अगर मैं एक ऑफिशियल रिपोर्ट कर दूं तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। कमिश्नर साहब, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था, आप इन्हें अपना फर्ज समझा दीजिए। थैंक यू मिस्टर सिंह। आइए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। जी प्लीज कम। आइए मिस्टर सिंह, ये है मिस्टर प्रधान सीबीआई के। हेलो सर। ये दिल्ली से आए हैं। और ये है मिस्टर सिंह, यहाँ के एसपी। आज इनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है। अब प्लीज बैठिए ना आप लोग। जी। मिस्टर प्रधान, ये रही आपकी केस की फाइल। फिलहाल आप इस केस के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि इस केस में कुछ खास बात है। जो भी हो, मुझे सिर्फ वो फैक्ट्स चाहिए। तो बात ऐसी है, आईएएस ऑफिसर विश्वनाथ प्रसाद ने आत्महत्या कर ली है। उसकी पत्नी एक बदचलन औरत है और उसकी असलियत पति विश्वनाथ प्रसाद अच्छी तरह जान चुका था, मगर वो इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर सका और जिस पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है वो यहाँ के एक इज्जतदार घर का शरीफ लड़का है। वो भाग यहाँ से इसलिए गया है क्योंकि सारा पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ है। क्या हम उस औरत से मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप चाहें तो आज ही जाकर उससे मिल लीजिए। हाँ, जो हुआ बुरा हुआ।
होने को कौन टाल सकता है। तुम धीरज रखो, सब शांति से निपट जाएगा। सिर्फ तुम्हें अपनी जबान पर ताला लगाना होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वैसे बात को इतनी आगे बढ़ाने की जरूरत क्या थी? हाँ, तुम अपनी जबान पर काबू रखना, समझ गई? वैसे भी तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना है। असलियत क्या है यह बताना बहुत मुश्किल है। जहां तक मैं जानता हूं, विश्वनाथ प्रताप का परिवार बहुत सुखी था। देखिए ना, आज वो इस दुनिया में नहीं है। यहां तक कि उसकी बीवी भी नहीं के बराबर ही है। उनकी निजी जिंदगी में क्या हुआ होगा, उसका तो हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अलग अलग लोगों ने जो बातें देखी और सुनी वो मुझ तक पहुंची, क्योंकि लोग जानते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मेरा धर्म है। बस नमस्कार। नमस्कार। आप नए सीबीआई ऑफिसर प्रधान है ना? इस नए जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत मुबारक। क्या बात है, क्या बात है। वर्दीधारी और आंदोलनकारी साथ साथ? ठीक उसी तरह जैसे बलात्कारी और सत्ताधारी साथ साथ है। प्रधान जी, प्रदेश की हालत बहुत पेचीदा होती जा रही है और फिर सेंटर और स्टेट का रिश्ता तो आप समझते ही हैं। इसलिए आप जो भी कदम उठाएं, सोच समझ कर उठाएं। मैं चलती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आइए, चलिए। बेटी, ये लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या इनकी मदद मुझे वो लौटा सकती है जो मैं खो चुकी हूँ? इनसे कहीं यहाँ से चले जाए। बेटी, बेटी मेरी बात तो सुनो। बेटी, देखिए मैडम, आप पर जो बीत रही है सिर्फ आप ही जानती हैं। आप ही उसे महसूस कर सकती हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका ये दर्द थोड़ा कम कर दें, और ये तभी होगा जब कसूरवार को सजा मिलेगी। और आपके इस तरह निराश होने में उन लोगों की जीत है, और इस जीत में सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी हार है। और मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जानता हूं जो मैं आपसे कहने वाला हूं उससे आपको तकलीफ होगी, और इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं। लेकिन उन लोगों को सजा दिलवानी है। आपको उस हादसे के बारे में जरूर बताना होगा। जब उनका तबादला इस शहर में हुआ था, हम दोनों कितने खुश थे। आओ कुंती, चलो सना बेटे। हाँ, शाबाश। ड्राइवर तुम सामान निकालो। अरे कौन है? जरा पूछिए तो सही। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? बिदक जाएगी, खाएगी नहीं। चुप रही थोड़ी देर। हाँ, ले बेटा, ले ले ले। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये घर हमें अलॉट हो चुका है। चलो निकलो यहाँ से। हैं? हम यहाँ से निकले? काहे? बड़ी मालकिन को जानते हैं आप? हम नहीं जानते किसी बड़ी मालकिन को। आप अपना सामान अलग से रखवा दीजिएगा। अलग? देखिए, हम यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं, ऐसे कैसे खाली कर दें? हम तो यहीं रहेंगे बस। ये तो नहीं होगा। ये सरकारी मकान है, तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं। ऊपर से सर उठा के बात कर रहा, बदतमीज। चलो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और दफा हो जाए यहाँ से। सुनिए मेरी बात सुनिए। हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप जाकर बड़ी मालकिन से बात कीजिए, उधर सामने वाले मकान में जाइए। ये बड़ी मालकिन कौन है यहाँ की? रामेश्वरी वर्मा, मंत्री हैं यहाँ की, मंत्री। रामेश्वरी वर्मा? ठीक है कुंती, अभी चलते हैं। मैं देखता हूँ यह है कौन रामेश्वरी वर्मा। नमस्कार मैडम, मैं विश्वनाथ प्रसाद। अभी ट्रांसफर पर आया हूँ एज डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटीज। नमस्कार, कांग्रेचुलेशन। बैठिए। थैंक यू।
कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको यहाँ? नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपसे एक दरख्वास्त थी। हाँ हाँ बोलिए। मैडम, ये जो सामने वाली कोठी है ये मुझे अलॉट हो चुकी है और मैं यहाँ पर जल्द से जल्द शिफ्ट करना चाहता हूँ, मगर वहाँ पर कुछ लोग पहले से ही डेरा डालकर बैठे हैं और क्या। हाँ तो कोई और मकान देख लो। मकान की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, मकान तो बहुत मिल जाएंगे, हमारे लोग रह रहे हैं ना उसमें। मैडम, आपको पता होगा कि ये आपका या किसी का निजी मकान तो है नहीं। सरकार ने कायदे से मकान हमें अलॉट किया है और हम अपनी पत्नी और बच्ची के साथ सर्किट हाउस में कब तक रह सकते हैं? देखिए, हमसे बहस मत करो, ये मकान आपको नहीं मिल सकता। आप कमाल कर रही हैं मैडम, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप हुक्म चला रही हैं। मकान हमें तुरंत खाली चाहिए। देखो, क्या नाम बताया आपने? विश्वनाथ प्रसाद। हाँ देखो प्रसाद जी, कायदा तो जो हम बोलते हैं वो होता है और कानून जो हम करते हैं। चाहिए, आप नए आए हैं इसलिए इस बार आपको छोड़ देते हैं। चाहिए आप यहाँ से। आप क्या हमें छोड़ेंगी? कानून हमें मत सिखाइए, हम भी एक IAS ऑफिसर हैं। अब हम आपको दिखा देंगे कि सरकारी मकान कैसे खाली करवाते हैं। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, कहती है हमें मकान नहीं मिलेगा, जैसे उसके बाप का राज है। देखिए, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हम यहीं रह लेंगे। क्यों भाई, यहाँ क्यों रहे हम? सरकार ने वो मकान हमें दिया है, उस पर पूरा अधिकार हमारा है। मैं वो मकान जरूर लेकर रहूंगा। लेकिन बात क्या हुई वो तो बताइए। मुझसे कहती है मैं जो करती हूँ वही कानून है और जो कहती हूँ वही कायदा। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। I will fight for my rights. देखिए, मकान की चिंता मत कीजिए, मकान तो मिल ही जाएगा। बात ये नहीं है कुंती, बात उसूल की है। अच्छा खासे मकान को तबेला बना के रख दिया उन लोगों ने। पापा पापा, आप मम्मी को डांट क्यों रहे हो? अच्छा अंदर चलिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। चलिए।